हनुमान जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, जगत जननी गौ माता की जय। आज बापू बाजार व्यापार मंडल का कार्निकल उत्सव का समापन का ये शुभ अवसर। मैं तो कहूँगा कार्निकल कितने ही दिवस का था, लेकिन हम तो बचपन से बापू बाजार निरंतर कार्निकल ही देखते आ रहे हैं। और हमारे जयपुर परकोटे के व्यापार मंडलों में जितनी चहल पहल हमारे बापू बाजार में रहती है, उतनी और जगह कमी रहती है। इसलिए कार्निकल तो आपका हमेशा रहता है 12 महीने, फिर भी आपने एक उत्सव मनाया, उसकी आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि व्यापार बढ़ाने के साथ साथ हमारे ग्राहकों का और अतिथि ग्राहकों का विशेष ध्यान रखते हुए आप लोग कुछ ना कुछ विशेष करते रहते हैं। तो आप लोगों का निरंतर व्यापार बढ़ता रहे, मैं मंगल कामना करता हूं। और आने वाले समय में एक वचन भी देता हूं, जिस कदर शहर के व्यापार घटती हुए कटौती हुए, टूरिस्टों का आगमन कम हुआ है, ये समस्याएं आप हम सबको पता है, हम सब अवगत हैं। उसका मुख्य कारण यहाँ का जाम, यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ की अव्यवस्थाएं और यहाँ व्यापारियों से लेके ग्राहकों को सुरक्षा, ये सारी समस्याएं रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, सुशासन आ गया और राम राज्य की स्थापना हो चुकी। अब सबका साथ लेंगे, सबका विश्वास जीतकर और अब सबका विकास होगा। हमारे व्यापार यहाँ समृद्ध होंगे, व्यापारी समृद्ध होंगे, यहाँ बेचकर या इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तो यहाँ और खरीदने की जरूरत होने वाली है। लगभग साल भर लगेगा, साल भर बाद आपको इस परकोटे की दिशा और दशा परिवर्तन नजर आएगी। यहाँ कितना टूरिज्म डेवलप करने वाले हैं, या कितना व्यवसाय बढ़ने वाला है। और यहाँ इस परकोटे को दिन में ही नहीं, अभी तो रात को घूमने और देखने आने वाले हैं, उसकी योजना भी बना रहे हैं। अब तो आप ये तैयारी करें कि दिन में कितने घंटे और रात को कितने घंटे की शिफ्ट में आप लोगों को यहाँ काम करना है। चारों ओर समृद्धि होगी, व्यापार होगा, अन्न धन की वर्षा होगी, सुख शांति सुरक्षा होगी। और यहाँ माताएं बहनें बाजार में आती हैं, उनके लिए यहाँ महिला पुलिसकर्मी स्क्वाड के रूप में निरंतर यहाँ सुरक्षा में घूमती रहेंगी। ये सारे काम होने वाले हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब ये सब काम होंगे। आप लोगों ने जिस तरीके से व्यापार को सजाया है, इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा आपको, आपकी हमारी भी एक दिवाली और आ रही है, वो 22 तारीख की दिवाली है। और 500 साल से मैं आपके मेरे पूर्वज राम राम जप के प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान राम कब आप टेंट से निकलोगे, कब महल में विराजोगे। यह आप हम सबकी कामना पूर्वजों की थी। वही कामना अब आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बनने के बाद, उनके संकल्प के बाद हम सब भक्तों की पुकार राम जी ने सुनी और वो काम अब पूरा होने वाला है। आप हम सब अयोध्या तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्यों कि वहां पर करोड़ों करोड़ों लोगों की व्यवस्था एक साथ नहीं हो सकती। 29 तारीख बाद परमिट खुलेगा सबके लिए, लेकिन आप हम सब की ओर से मैं वहां रहूंगा राम जी के चरणों में और उनसे प्रार्थना करूंगा, भगवान राम यहाँ 36 को उनको साथ लेकर हमारे संपूर्ण प्रदेश का, जयपुर नगर का विकास हो और राममयी वातावरण होते हुए सुशासन का सदैव राज रहे और यहाँ का व्यापार समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे। ये कामना मैं उनके चरणों में करूंगा। असली मायने में राम राज्य की स्थापना इसे ही कहते हैं। और आप हम सबको एक काम करना है, इस व्यापार मंडलों को ऐसे ही सबको सजा के रखना है, क्योंकि आप हम सबका ये गौरव था जो पूरा हो गया। सारे व्यापार मंडलों को दिवाली की तरह सजाना है, आतिशबाजियां करनी है, व्यापार से लेकर घर दुकान फैक्ट्री सब जगह दिए जलाने हैं, मंदिरों को सजाना, मंदिरों में दिए जलाने हैं, मिठाइयां बांटनी है और एक दूसरे को बधाइयां देनी है। और जब उधर राम जी स्थापित हो जावे मंदिर में, राम जी माँ जानकी जी बैठ जावे, तो यहाँ घंटे घड़ियाल के द्वारा आरती करते हुए खूब जोरदार आतिशबाजी करके और राम जी का गुणगान करना। बोलो बालाजी महाराज की जय। कमाना खाना ये सब चलता रहेगा, ये पूरा जीवन चलेगा, जीवन भी कम पड़ेगा।
लेकिन ये राम जी का शरीर है, राम जी की धरती है, ये सब कुछ राम जी का दिया है। जो प्रभु राम, ये पीड़ा आप हम सबको थी कि प्रभु राम का सब कुछ है, लेकिन क्या राम को भी कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा? लेकिन ऐसी परिस्थितियां लोगों ने बना दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार और प्रधान